नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं देख रही हूँ एनालिटिक्स में कि हमारे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम देखते हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, बीआरसी सर पहले प्लेट 2 में गेहूं की बनी रोटी और चावल को मना नहीं करते थे। अब वो कहते थे आप घर का बना हुआ कम तेल और कम मसाले में आप खाइए, कम नमक डाल के खाइए, जो भी आप खा सकते हैं घर का, चावल रोटी दाल जो भी है सब चलेगा। लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में जो है उनकी टीम जो है उन्होंने प्लेट 2 में मिलेट ऐड करना शुरू करवाया है, जो कि मैं काफ़ी पहले मैंने वीडियो बना चुकी हूँ इस पर कि मिलेट जो है अगर आप ऐड करते हैं तो उससे कितने बेनिफिट होंगे। और डॉक्टर संदीप ने तो बहुत टाइम से वो इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने सारे पेशेंट्स पर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है उसका। बीआरसी सर ने अपने इस नए प्रोटोकॉल में उसको शामिल किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि खादर वली सर का ये एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 5 श्रीधान्या के मिलेट जो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिन्हें हम लोग टोटली भूल चुके थे, न्यू जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता मिलेट्स क्या होता है, उनके लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं है। आप बहुत सालों से गेहूं खा रहे हैं, बहुत सालों से चावल खा रहे हैं, एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं जो सभी खाते चले आ रहे हैं बहुत सालों से, उसको अचानक से जब आप स्विच करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो आपसे खुश नहीं होता, वो बहुत नाराज़ हो जाता है और आपको गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। आज हम उसका सल्यूशन आपको बताएंगे। दोस्तों, जब आप हाई ग्लूटेनस फूड खाते हैं या हाई कार्ब फूड खाते हैं तो वो जब आप लंबे समय तक खाते हैं और कम काम करते हैं, इससे आपका वज़न तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ आपके गट की हेल्थ को ये धीरे धीरे डैमेज करता है। बहुत जल्दी डैमेज नहीं करता, धीरे धीरे डैमेज करता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप डायबिटिक हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ होने लगती हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप हाई ग्लूटेनस फूड ना खाएं अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। पहले ज़माने में जो हम चावल खाते थे उसमें फ़ाइबर होता था, फ़ाइबर को निकाला नहीं जाता था, लेकिन अभी जो चावल आ रहा है उसके अंदर का फ़ाइबर टोटली निकाल लिया जाता है। गेहूं का भी पूरा फ़ाइबर उसका निकल जाता है, इसलिए वो दोनों किसी काम के नहीं हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, जो लोग स्विच करते हैं डाइट को एकदम से इमीडिएटली, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर में दर्द भी होता है उनको कई बार, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका सडन उनका हेल्थ वेट जो है वो सडन लॉस होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको तरीके बताती हूँ। आपको 3 स्टेप में इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप बहुत आसानी से स्विच कर जाएंगे डीआईपी डाइट पे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एकदम से स्विच नहीं करना है डीआईपी डाइट पे, आपको धीरे धीरे स्विच करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा जो फल या वेजिटेबल आप खाते हैं उसको खाने के बाद आपको दिक्कत होती है। जिन भी चीज़ से आपको दिक्कत हो रही हो उसको पहले आप हटा दीजिए अपने डाइट से, क्योंकि अभी आपका जो अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत सेंसिटिव है और काफ़ी हद तक डैमेज्ड है। तो इसलिए आपको नुकसान हो सकता है अगर उन चीज़ों को, उन सब्जियों को या उन फलों को आप कच्चे फॉर्म में खाते हैं, क्योंकि अब तक आप पका हुआ दे रहे थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी शरीर को पचाने के लिए। अब आप उसे कच्चा देंगे तो उसे मेहनत करनी है पचाने के लिए और वो तैयार नहीं है, तो हमें उसको तैयार करना है पहले। जब हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं जिसमें जंग लग चुका होता है, उसमें हमें ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है ताकि वो रेडी हो दोबारा से काम करने के लिए। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो अब हमें क्या करना है, हमें स्टीम करके खाना खाना है पहले। जो भी फल सब्जियां आप खा सकते हैं कच्चा, उनको आप सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। स्टीम करके उसको भाप दिखाना है, सिर्फ पानी के अंदर नहीं डालना है। किसी बर्तन में पानी उबालिए और ऊपर किसी छन्नी वाले बर्तन को रखिए, उसके ऊपर उन सब्जियों को रखिए, उसको ढक दीजिए और उसे भाप दिखाइए। 3 मिनट का भाप जब उसे लग जाता है तो वो पक जाती है थोड़ी सी, उसके बाद आप उसको खाना शुरू करिए। ऐसा करने से
आपका जो गट है वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पचाने के लिए। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने गट को रेडी करेंगे। और पहले हफ्ते में आपको मिलेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिन में एक बार खाना है, बाकी टाइम आप अपना नॉर्मल खाना खाइए। ये आप अपने शरीर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खाने के साथ, तो आपके शरीर को धीरे धीरे उसकी आदत लगनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अपने पेट की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेटेड ना हो आप, इसलिए आपको सवेरे के टाइम खाली पेट 3 चम्मच शहद और 5 चम्मच आंवले का जूस 1 कप पानी में, नॉर्मल नलके का पानी आप लीजिए और उस पानी के साथ उसको पी जाइए, मिला करके उसको पी लीजिए सवेरे खाली पेट, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। इससे क्या होगा, आप रोज़ जो है आपका पेट एकदम साफ होगा, विटामिन सी का बहुत हाई डोज आपके अंदर जाएगा। शहद में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपके गट को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रखेगा। ये हो गया आपका एक स्टेप। सेकेंड वीक में आप क्या करेंगे, सेकेंड वीक में आपको जो आप ये स्टीम फूड ले रहे थे, स्टीम फूड के साथ आपको कच्चा जो है वेजिटेबल, आधा कच्चा आधा स्टीम ऐड करना है और उसके साथ आपको अम्बली इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से आप बॉडी को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ नई चीज़ के लिए। अब अम्बली का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि आपके गट को बैक्टीरिया चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया चाहिए, ताकि वो आपके बॉडी में ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, आपके सारे नर्वस सिस्टम वगैरह को अच्छे से कर सके, B12 की कमी को पूरा कर सके और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें आपको फ़ायदा हो। जिस चीज़ के लिए एग्जैक्टली आप स्विच कर रहे हैं वो बीमारी लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ के लिए आपको फ़ायदा हो। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ये मैं कोई टाइमिंग नहीं दे रही हूँ आपको कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता करना है। आपको खुद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि कब तक आपकी बॉडी उसको पूरी तरह से उसमें मतलब उस एटमॉस्फेयर में घुल जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जिस दिन आप बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट फील कर रहे होंगे, इट्स टाइम टू स्विच टू द सेकेंड स्टेप। फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है 100% DIP डाइट। अब आप तैयार हैं, आपकी पूरी बॉडी तैयार है पूरी तरह से DIP डाइट को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे खादर वली सर के अम्बली को पूरी तरह से अपनी डाइट में लेने के लिए। अब आप जो मॉर्निंग 12 बजे तक आप अपने वज़न का टाइम स्टैंड करके एक बड़ा प्लेट जो है वो फ्रूट का लेके खाइए। अब आप प्रॉपर तरीके से DIP डाइट को फॉलो करिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्ट मी, यही सही तरीका है अपने आप को DIP पर पूरी तरह से स्विच करने का। कुछ जो जवान लोग हैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से स्विच हो जाते हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है। देखिए, कोई बहुत आसानी से स्विच हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और बहुत आसानी से स्विच होकर के वो फटाफट ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम आप ठीक करने जा रहे हैं, 10 प्रॉब्लम आपको साथ में लग रही है, तो आप डीमोटिवेट होते हैं। तो ये डीमोटिवेशन ना हो और आप डाइट को पूरी तरह से एंजॉय करें और अपनी हेल्थ को पूरी तरह से एंजॉय करें। इसलिए ये अगर 3 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। फूड हमेशा टेस्टी होना चाहिए और खाने लायक होना चाहिए, आपको पसंद आना चाहिए, तभी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने बॉडी को धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी रहती है, धूप में बैठते हैं फिर भी विटामिन डी की कमी रहती है। अब यहाँ पर आता है आपका कलर कैसा है। अगर आपका कलर डार्क है, आप ज़्यादा टैन स्किन के हैं, तो आपको सन का एक्सपोजर और ज़्यादा चाहिए। आप सिर्फ अगर 15 मिनट या 20 मिनट ही धूप में बैठते हैं तो आई थिंक वो इनफ नहीं है। आपको कम से कम घंटे भर का समय देना पड़ेगा क्योंकि आपका स्किन का कलर डार्क है। यू नीड मोर टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो आप 15-20 मिनट में ही आपकी बॉडी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये एक तरीका है और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करिए। आप बड़े आसानी से धीरे धीरे आप डाइट स्विच कर रहे हैं तो आपको आपके शरीर को झटका नहीं लगेगा, वो शॉक में नहीं जाएगा और आसानी से आप जो है वो बहुत अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट पे स्विच हो जाएंगे और आप अपनी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। सब लोग ट्राई कीजिए इस डाइट को और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ बढ़िया सा टॉपिक लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।